सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण को राम जी की शिकायत करती है। किस तरह से राम जी ने, लक्ष्मण जी ने उसका अपमान किया, उसका पूरा वर्णन करती है। रावण वह सुनकर क्रोधित होता है और कहता है इसका बदला लेना चाहिए, और वो योजना बनाता है। शूर्पणखा और रावण भाई बहन हैं। आध्यात्मिक प्रतीकों में दोनों का अर्थ बताया है कि मोह दश मौली, रावण मोह है, शूर्पणखा वासनाएं हैं। शूर्पणखा राम जी को चाहती है लेकिन सीता जी को नहीं चाहती। रावण जो है सीता जी को चाहता है लेकिन राम जी उसको प्रिय नहीं है। दोनों ये लोग भाई बहन हैं, और हम देखते हैं अपने जीवन में भी मोह और वासना, इनका गाढ़ा संबंध है। मोह मतलब एक आकर्षण होना, वस्तु को बहुत ज्यादा सुखदायी समझना, उसमें रस बुद्धि रखना और उसके पीछे पागल हो जाना। जैसे जो पतंगा है वो रूप को देख के ये भूल जाता है कि यदि वो उसके निकट जाएगा तो मर जाएगा। तो मोह होता है उसमें, वो ये देखता ही नहीं कुछ, उसकी लाभ हानि। अच्छा, मोहग्रस्त व्यक्ति जो है वो भोगों के पीछे भागता है, उसमें सुख बुद्धि रख के उनका भोग भोगता है, उनका अनुभव करता है, और फिर एक संस्कार पैदा कर लेता है, उसी को कहते हैं वासना। और यही वासना फिर से विषयों की ओर प्रवृत्त करती है, फिर व्यक्ति को मोहित करती है, भ्रमित करती है। तो इन दोनों में बड़ा संबंध है। मोह के कारण वासना, वासना के कारण मोह, ये चलते रहता है। जब तक व्यक्ति विचार नहीं करता तब तक ये चक्र चलते रहता है। अच्छा, यहां मजेदार बात क्या है, एक राम जी को चाहती है और ये सीता जी को। ये दोनों लोग दोनों को अलग करना चाह रहे हैं। अब देखिए, राम जी ज्ञान है, सीता माता भक्ति है। हमारे शास्त्रों में कहा है ये ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। आप इनको अलग नहीं कर सकते। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और अर्थ, पानी और लहर, वैसे दोनों हैं। अपने जीवन में भी हमको प्रयत्न ये करना चाहिए कि ज्ञान और भक्ति दोनों साथ में है।
जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसी का ज्ञान हो, और जिसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें रस बुद्धि हो, उसमें रमणीयता हो, उसमें रमण करने की एक वृत्ति हो, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब क्या कि भीतर से सदा ऐसा लगना है कि भगवान आनंद देने वाले हैं, भगवान मेरे आधार है। भीतर से एक जो एश्योरेंस आता है, भीतर से जो एक विश्वास रहता है, कुछ भी हो भगवान है, यह है भक्ति। और जहाँ पे उसको भगवान का नाम लेने में आनंद आता है, जप करने में आनंद आता है, उत्साह आता है, अरे चलो अब हम बैठेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे। हम लोग जब दुनिया की कोई काम करते हैं तो उसमें तो बड़ा उत्साह होता है, और जब साधना की बात होती है तो कई बार भार लगता है, अरे अब चलो बैठना है, अब नियम लिया है तो बैठना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो उसमें जो एक रस होना चाहिए, सुखरूपता होनी चाहिए, वो कभी कभी मिस हो जाती है, यांत्रिक हो जाता है। तो भक्ति आने जहाँ पे बस भगवान की याद आते उसका दिल खुश हो जाता है। जहां वो सुनता है कि सत्संग है, एकदम उसको लगता है वह लॉटरी खुल गई, लॉटरी लग गई, दौड़ के जाता है। तो ये भक्ति भगवान के ज्ञान की विरोधी नहीं है। तो भगवत तत्व को जितना जानेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी, और जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना भगवान के बारे में और हमको ज्ञान होते रहेगा। तो इन दोनों को अलग नहीं करना है। ये आसुरी वृत्ति आती है तो यही काम करती है, दोनों को अलग करना चाहती है। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। समाज में हम देखते हैं भेद बुद्धि हो जाती है, तो उससे ज्ञान वाले का भी नुकसान है और भक्ति करने वाले का भी नुकसान है। ज्ञान वाले को अभिमानी नहीं होना चाहिए कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं जानता हूं। और भक्ति वाले को भी इतना भावुक नहीं हो जाना चाहिए कि कोई ज्ञान की बात करे तो उससे वो विचलित हो जाए। अरे वो तो आत्मा ही है ना, भगवान कहीं दूर थोड़ी है। तो आत्मज्ञान और भगवत भक्ति, इनका सुखद संयोग एक आदर्श संत का निर्माण करता है। दैवी संपत्ति वाला उसी को कह सकते हैं। इतने बड़े बड़े संत हुए आप देखिए। तो यहां पर अब रावण योजना बनाता है कि सीता जी को अलग किया जाए। और ये किसने, उसकी प्रेरणा कौन दी, प्रेरित किसने किया? मोह, वासना ने, उस मोह कहते हैं शूर्पणखा ने। अब कहते हैं वो चलता है और मारीच के पास पहुंचता है। चला अकेला जान चढ़ीता हो, मारीच के पास जाता है। इधर यहाँ राम जैसी जुगति बना। अब रावण को एक क्षण के लिए छोड़ देते हैं। इधर राम जी ने क्या किया, ये भी आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी राम जी की चर्चा होती है, तुलसीदास जी यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ मतलब यहाँ मतलब जहाँ राम जी है। ये यहाँ और वहाँ ये बार बार आते रहता है। तुलसीदास जी अपने को हमेशा राम जी के साथ रखते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ मैं आई एम सीइंग, देख रहा हूँ मैं। वहाँ कहते ही क्या होता है, वो परोक्ष हो जाता है। यहाँ कहते ही प्रत्यक्ष। तो बोले यहाँ पे राम जी ने एक युक्ति की। ये यहाँ हुआ शब्द सुंदरकांड में भी आता है। जब से हनुमान जी लंका में आए, वहां पर रावण भयभीत है। मतलब तुलसीदास जी हनुमान जी के साथ है। तुलसीदास जी या तो भगवान के साथ रहते हैं या भक्त के साथ रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ, इधर राम जी
ने एक युक्ति की और शिव जी कथा सुना रहे हैं। सुनो उमा सो कथा सुनाई। क्या किया भगवान राम ने, तो 23वें दोहे में लिखते हैं, लक्ष्मण गए वनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी वन में गए हुए थे फूल, फल कंद सब लाने के लिए। लक्ष्मण जी खूब सेवा करते हैं। सुमित्रा जी कहती है लक्ष्मण जी को कि तुम्हारे लिए ही राम जी वन में जा रहे हैं, जाओ जाओ, एक्सक्लूसिवली तुम अकेले राम जी की सेवा कर पाओगे। तो लक्ष्मण जी कभी पर्णकुटी बनाते हैं, जो जो जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है वो करते हैं। अब इधर प्रभु रामचंद्र जी ने देखा सीता जी अकेली हैं, तो बोले ऐसा है, अब मैं एक लीला करना चाहता हूँ, नर लीला। और तुम तो सुशील हो, धर्म का पालन करने वाली हो, अब मैं राक्षसों का नाश करना चाहता हूं और अब एक तुमको मेरी इस कार्य में मदद करना है, वो ये कि जब तक सारे राक्षसों का नाश न हो जाए तब तक तुमको अग्नि में निवास करना है, अग्नि में। और जब लीला सारी हो जाए तो फिर प्रकट होना है। सीता जी ने कहा जो आज्ञा। और ऐसा कहते हैं अग्नि में वो समा गई वास्तविक सीता, और निज प्रतिबिंब बिंब राखित सीता, अपना प्रतिबिंब उन्होंने प्रकट किया। देखो, बिंब और प्रतिबिंब देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क होता है, एक सत्य होता है और एक केवल प्रतीति होती है। तो कहते हैं यहां पर बिल्कुल प्रतिबिंब असली सीता की तरह, वैसा ही शील, रूप, विनीत, सब जो सीता जी के गुण थे वो बिल्कुल उसमें भास रहे थे, दिख रहे थे। अच्छा, ये बात लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम। देखो, यहां पर गोस्वामी जी ने बता दिया, यदि गोस्वामी जी नहीं बताते तो हमको भी नहीं मालूम होता। लेकिन अब ये कथा चूंकि हो चुकी है, इसलिए अब यहां ये बताया। अब कहते हैं जब दशमुख गयो जहां मारीचा, इधर अब सीता जी सुरक्षित हो गई। देखिए, यदि असली सीता को रावण स्पर्श करता तो पहले एक क्षण ही मारा जाता। अनंत शक्ति को धारण करने वाला अनंत परमात्मा ही है। आगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर दशमुख जो है जाता है, दशमुख गयऊ जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रतनीचा, नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनुरग बिलाई, भयदायक खल के प्रियवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी, करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात, कवन है तुम नवकृति, अकसर आयहु तात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। रावण गया मारीच के पास और उसने बहुत, कहते हैं, विनम्रता से अपना सिर झुकाया, प्रणाम किया। ये मारीच जो है इसके रिश्ते में भी है, रावण के मामा है, ऐसा कहते हैं। और
बड़ा एकदम नमस्कार किया, तो आश्चर्य हुआ मारीच को। बोले आज रावण जो किसी के सामने कभी झुका नहीं, एकदम दंडवत कर रहा है। यहां गोस्वामी जी इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, बोले नीच व्यक्ति जब झुकता है ना तो उसके झुकने में दुख होता है, अति दुखदाई, दुख देने के लिए झुकता है नीच व्यक्ति, श्रद्धा प्रकट करने के लिए नहीं। हाँ, यहां पे 4 उदाहरण दिए हैं। बोले जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई, ये 4 चीजें जब झुकती है ना तो सामने वाले को सावधान होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, भयदायक है। बोले कौन सी 4 चीजें? तो अंकुश, चोर हाथी को संयमित करता है, हाथी को कंट्रोल करता है, अंकुश। अंकुश झुका मतलब अब हाथी मनमाने ढंग से कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए तो वो क्या है, एक अनुशासन की तरह है, उसका फ्रीडम खत्म, डरता है वो अंकुश से। ऐसे ही धनुष, जब सामने वाला बाण चलाता है तो उसे धनुष पहले झुकाता, धनुष झुका के फिर वो प्रत्यंचा खींचता है। तो धनुष का झुकना, अंकुश का झुकना। और ऐसे सांप जब झुकता है तो वो टसने के लिए। और चौथी बात ये बिल्ली, बिलाई, इससे यहाँ सारे पशु आप ले सकते हैं। ये चीता वगैरह, शेर वगैरह, ऐसे जब किसी पर आक्रमण करना होता है, आप देखिए एनिमल प्लेनेट वगैरह जो आता है ना, एकदम वो झुक जाते हैं, छिप जाते हैं और बड़े दबे पांव फिर पीछे से आके आक्रमण करते हैं, बिल्कुल जमीन से सटा लेते हैं अपने शरीर को। तो ये बिल्ली इत्यादि, जो उसको चूहे को मारना होता है। तो बोले जब ये लोग झुकते हैं तो समझना आक्रमण होने वाला है। तो भयदायक खल के प्रिय वाणी, और कोई खल दुष्ट व्यक्ति कोई मीठा मीठा बोल रहा है तब भी सावधान सावधान, मालूम नहीं अब ये क्या योजना लेके आया है, किसके लिए बोल रहा है, नहीं तो जीभ पर मिठास तो कभी देखी नहीं। तो करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। तो कहते हैं देखा कि ये तो बड़े झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो मारीच ने उसकी पूजा की, आदर दिया। और अब देखो एक शिष्टाचार भी होता है, सामने वाला कुछ प्रणाम कर रहा है तो आपको भी प्रणाम करना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है। मन में उसके जरूर है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन पूछता है कैसे हैं आप थोड़े व्यग्र लग रहे हैं, ऐसा वो कहता है मारीच, थोड़े चंचल लग रहे हैं, थोड़े चिंतित लग रहे हैं, आप अकेले ही आए हैं? तब कहते हैं रावण ने कहा क्या बताए मामाश्री, हमारी बहन जो है, हाँ शूर्पणखा, उसका अपमान हुआ है, बेइज्जत करके उसको भेजा है हमारे यहाँ, और अब इसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसका बदला लेना है। मारीच ने कहा तो क्या करें? रावण एक योजना बताता है, कहता है हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम जो हो ना छल करो, छल करने वाले हो जाओ, छलकारी। कैसे छल करना है, क्या कपट करना है, ये भी बताता है। एक हिरण बन जाओ, फिर वो कुटिया के आसपास तुम वहां पे चरने के लिए जाना, सीता जी इसमें मोहित होगी, मैं फिर हरण करूंगा, सारा सुनाता। जय विधि हरि आनौ नृपना। अब ये मारीच को देखिए, ये रावण मारीच का चुनाव करता है कपट करने के लिए। तो ऐसा लगता है इससे
कि इसने इतिहास में भी इस तरह कपटी काम किए होंगे, कुछ कपट, तभी रावण यहां पहुंचा है। जैसे अयोध्या में भी जब वो राम राज्याभिषेक की योजना को बिगाड़ना था, तो किसका दिमाग खराब करे, तो वहां सरस्वती जी देखती कि कौन योग्य है, किसका दिमाग बिगड़ सकता है, तो देखा मंथरा। बोले हाँ ये एकदम योग्य है, ये वो काम कर सकती है, तो बिगाड़ने के लिए वो योग्य थी। वैसे यहां पर कपट करने के लिए ये मारीच है। शायद रावण को पहले अनुभव रहा होगा, तो अब ये वो कह सुना देता है कि ऐसा ऐसा तुम करो, है ना। हर चीज करने के लिए एक योग्यता लगती है। अब हुआ ये कि जब मारीच ने ये सुना, मारीच एकदम हाथ जोड़ के कहता है, महाराज ये बिल्कुल आपने गलत संकल्प किया है, और राम जी से तो बिल्कुल शत्रुता मोल लेना ही नहीं, भूल कर भी। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं साक्षी हूं कि राम जी जो है इतने शक्तिशाली है कि बड़े बड़े को उन्होंने धूल चटाई है, हमने देखा है। स्वयं मुझको उन्होंने एक बिना नोक का एक बाण मारा है, आज तक मैं भूल नहीं पाया हूं। यहां 100 योजन दूर आके मैं पड़ा हुआ हूं, और मेरी गति कैसी हो गई है, बोले भृंगी कीड़े की तरह हो गई है। वो भृंगी कीड़ा वो निरंतर स्मरण करते रहता है। बोले मेरे को जिधर देखो उधर ये दोनों भाई दिखते हैं। मैं अपने अनुभव से तुमको बता रहा हूं, ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, किताबी बात नहीं, सुनी हुई बात नहीं। आप तिनई विरोध न आए पूरा, बिल्कुल उनके साथ आप विरोध नहीं कीजिए। विरोध करने से सफलता मिलने वाली नहीं है। अरे जिसने ताड़का, सुबाहु, त्रिशिरा, खर, दूषण, इन सबको मारा है, क्या उनको तुम सामान्य समझते हो? इसलिए चलो यहां पे कहते हैं केवल तुम्हारा ही विचार नहीं, अपने कुल का भी तुम विचार करो। मतलब इनडायरेक्टली मारीच कह देता है कि तुम्हारा तो नाश होगा ही, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा, इतनी उनमें सामर्थ्य है। इसलिए जरा सबका विचार करो, और ये योजना जो है छोड़ दो। अब रावण ने जब सुना है, तो अभी तक तो रावण बड़ा विनम्र और शालीनता से व्यवहार कर रहा था, लेकिन जैसे ही मारीच ने ये सब बात सुनी, उसका स्वर बदल गया। यही होता है, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनको लगता है हमारे सुर में आप सुर मिलाइए, मिले सुर मेरा तुम्हारा। हमारे सुर से दूसरा सुर यदि आप गाओगे तब तो फिर तैयार हो जाओ। बहुत नाराज हो गया, बोले क्या गुरु जी में मूढ़ करस मम बोधा, तुम तो मेरे गुरु बन गए, मैं तुमको तुम्हारी मदद लेने आया हूं। एक योजना बनाई है, तुमको अपना काम करना है, तुम भी हमारे परिवार के ही हो, इसके बजाय तुम उल्टा हमको ज्ञान दे रहे हो। अरे इतना तुम राम जी का बखान कर रहे हो, क्या तुमको मेरा यश, कीर्ति, शक्ति, सिद्धि ये कुछ ज्ञात नहीं है क्या? मैं कोई कम थोड़ी हूं उनसे। और जो है धीरे धीरे उसके स्वर में एक गुस्सा, क्रोध। अब मारीच ने देखा कि गड़बड़ हो गया, अब इसको मेरे क्रोध तो दिलवा दिया है, अब यदि शांत नहीं किया या इसने जो कहा वो नहीं माना तो आफत आ जाएगी, नुकसान होगा। और यहाँ पे फिर एक नीति की बात गोस्वामी जी कहते हैं। इस अरण्यकांड में काफी नीति के सारे सूत्र दिए हुए हैं, कैसा आचरण करना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, किस प्रसंग में क्या बोलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एक
कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विरोध नहीं करना चाहिए। सुनने लायक बात है ये, बिल्कुल हम सब लोगों के लिए है। 9 लोग हैं उनका विरोध करने से बिल्कुल कुशल नहीं होता। कौन है 9 लोग? तो बोले शस्त्री, शस्त्रधारी। कोई हाथ में शस्त्र लेके आए, उसके साथ अब चाहे जैसा बोलने लग जाओ, वो फिर शस्त्र का उपयोग कर लेगा हम लोग, हमारे लिए। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा उस समय विरोध न करें, कुछ अलग ढंग से बात करें। तो शस्त्री। दूसरा मर्मी। मर्मी मतलब हमारे मर्म को जानने वाला, हमारे भेदों को जानने वाला, हमारे सीक्रेट को जानने वाला। उसके साथ विरोध न करें। वो कब आपके उस सीक्रेट का फायदा ले लेगा, दूसरे लोगों को बता देगा। ऐसे बिजनेस में होता है, राजनीति में होता है। तो जो अपना मर्म जानता है उसको फ्रेंड, मित्र के रूप में ही रखिए, विरोध मत कीजिए। ऐसे कहते समर्थ स्वामी। प्रभु मतलब होता है जो स्वामी, और एक ऐसा स्वामी जो समर्थ हो। अब ऐसा कोई बड़ा शक्तिशाली ऐसा है जो उसका मालिक ऐसा है, वो उससे विरोध करेंगे तुरंत वो नौकरी से निकाल देगा, तुरंत हानि करा देगा हमारी। इसलिए उससे भी विरोध ना हो। तो 3 हो गए। फिर कहते षठ, मूर्ख से विरोध करने में कोई लाभ नहीं, वो कभी समझेगा ही नहीं। उसको समझाने का प्रयत्न करो, वो हमारी हंसी करेगा, हमारी मजाक उड़ाएगा। छोड़ दो। मूर्ख से, है ना, कहते ना, उससे ज़्यादा बात मत करो, उसको समझ में आने वाला नहीं। जिसकी बुद्धि में कुछ सामर्थ्य है उसको तो समझाने से कोई लाभ नहीं। तो बोले 60। ऐसे ही धनी। धनी व्यक्ति का भी विरोध मत कीजिए। जिसका खूब धन है वो धन से किसी को भी खरीद लेगा और जो है हमको मरवा देगा। समाज में सब होता है। पैसे से क्या क्या नहीं हो सकता। पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है। उससे अच्छा काम भी बहुत ऊंचा हो सकता है। बड़े बड़े काम सब पैसे से ही होते हैं, और सबसे गड़बड़ काम भी सारे धन से ही होते हैं। दुधारी तलवार है धन, इधर भी चलती है इधर भी चलती है। तो जो धनी है और उसके बाद विवेक नहीं है, तो वो कुछ भी उसका उपयोग करके, उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करके हमारा नुकसान करेगा। तो धनी। ऐसे ही वैद्य। वैद्य मतलब वैद्य, वैद्य वैद्य मतलब डॉक्टर, चिकित्सक। उसके साथ विरोध करो, कौन सा इंजेक्शन लगा देगा मालूम नहीं। वो कहेगा बिल्कुल आप 4 दिन में ठीक हो जाओगे। 4 दिन में मालूम पड़ा हरिओम कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। ये सामान्य डिस्टिल वाटर का वो लगा देगा इंजेक्शन, पैसा बचा लेगा इंजेक्शन का। हम इंतजार ही कर रहे हैं कि अभी ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो उसके हाथ में अपना स्वास्थ्य है, याद रखना। इसलिए डॉक्टर के साथ भी विरोध नहीं, वैद्य। फिर है बंदी, भाट। भाट मतलब पहले के जमाने में राजा के दरबार में राजा की स्तुति करने वाले कुछ लोग होते थे, उनको थे भाट। राजा का यश, कीर्ति और थोड़ा बड़ा चढ़ा के सब बोलते थे। अब आज के ज़माने में भाट मतलब क्या? तो ये जो मीडिया कर्मी है, मीडिया वाले लोग जिनके हाथ में कलम है, और वो मीडिया वालों को बड़ा अभिमान होता है कि हम कलम से सब क्या सत्ता गिरा सकते हैं, सत्ता बना सकते हैं। ये नेताओं की किस्मत हमारे हाथ में है। नेता लोग भी चालाक होते हैं, वो मीडिया वालों को खरीद लेते हैं, बोले आपको हमारे पक्ष में ही लिखना है, बोलना है। तो ये भाट लोगों के पास काफी शक्ति होती है। कहते हैं मीडिया जो चतुर्थ स्तंभ है इस संविधान का। तो इसलिए सावधान। इसलिए नेता लोग उनको मित्र बना के रखते हैं, पत्रकार बंधुओं को। तो भाट। ऐसे ही क्या कवि, हाँ, जिसमें काव्य करने की सामर्थ्य है, उनके साथ भी मित्रता बनाए रखना चाहिए। तो आपके लिए अच्छी अच्छी कविता लिखेंगे।
नहीं तो ऐसी कविता लिख देंगे जिससे हमारा क्या अपयश फैल जाएगा। कवियों के हाथ में भी बहुत कुछ है। जब युद्ध होता था तो ये जो गायक लोग हैं, कवि लोग हैं, ऐसी ऐसी कविता लिखते हैं जिससे सैनिक लोगों का उत्साह बढ़ता था। तो देखो, कवि लोग भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वीर रस वाली कविता है। तो जब ऐसी कविता लिख सकते हैं, यदि आपने विरोध किया तो उल्टी भी लिख देंगे। तो कवि, फिर भानस, भानस मतलब रसोईया, हाँ, जो कुक होता है, भोजन बनाने वाला, उससे विरोध मत कीजिए। क्या उस भोजन में डाल देगा, पेट खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, इतना क्या, वो तो विष डाल दे तो मर भी सकते हैं। तो इसलिए उसके सावधान और गुणी, नवाब भक्तिकरण गुणी, गुणी मतलब जिसका बहुत गुण है, वो गुणों का उपयोग करके आपकी हानि करेगा, आपको हानि पहुंचाएगा। तो ये 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके विरोध से कल्याण नहीं होगा। अब रावण के हाथ में तो शस्त्र है, रावण के पास धन भी है, तो बहुत सारी चीजें, सत्ता है, तो वो तो उसको, मारीच को मारने में कितना समय लगेगा। तो अब मारीच सोचता है कि रावण का विरोध करेंगे तो मारेंगे। अच्छा, उधर रावण की बात में आके यदि मैं राम जी का विरोध करूं तो उधर भी मरण है। एक बाण मुझको यहां तक पहुंचा सकता है, तो बढ़िया वाला बाण यदि मारेंगे तब तो फिर मरने में कोई समय नहीं लगेगा। तो इधर भी मरण, उधर भी मरण, इधर खाई इधर कुआं कितना। तो अब क्या करें, लेकिन अब विचार करता है। अब देखो, मारीच जो है ना, उसको भगवान का दर्शन हुआ है, वो भगवान का उसको ज्ञान हुआ है, क्योंकि वो वहां पे था विश्वामित्री के आश्रम के आसपास, तब भगवान का दर्शन किया है। तो उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति जागी हुई है, भक्ति जाग गई है, शक्ति को वो जानता है। तो बोले अब मरना ही है तो राम जी के हाथ से मरने में ज्यादा लाभ है, ये रावण के हाथ से मरने में क्या दुर्गति होगी। राम जी के हाथ से मरेंगे तो सदगति होगी। अब देखो, मरने को भी उसने जो है ना अच्छा बनाया। जैसे परीक्षित महाराज ने मरण को ही साधन बना लिया मुक्ति का। जब उनको मालूम पड़ा 7 दिन में हम मरने वाले, तुरंत गए हरिद्वार, सत्संग करने लगे। तो मरना भी क्या मोक्ष देने वाला, सदगति देने वाला हो सकता है। मतलब साधना देखिए अंतिम समय तक हो सकती है। बाली को भी जब भगवान ने मारा है और बाली ने अपना सब पाप अपराध स्वीकार कर लिया, तो भगवान ने कहा अब मैं तुमको चाहे तो जीवन दान दे सकता हूं। बाली ने कहा नहीं, इससे बढ़िया क्या मरण होगा, आपको देखते देखते मैं मरूंगा। तो ये तो मौका छोड़ूंगा नहीं। भीष्म पितामह भी शरशैया पर लेटे हुए हैं महाभारत में, आप देखिए, वो इंतजार कर रहे हैं कृष्ण भगवान का। हम लोग कहते हैं उत्तरायण का, वो क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो तो एक बात है ही, लेकिन असली उत्तरायण क्या बोले, जब भगवान का दर्शन। वो चाहते थे भगवान को देखते देखते हमारे प्राण छूटे। तो भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर आदि के साथ वहां आए हैं, वहां वर्णन है, उसके बाद ही उन्होंने अपने देह को छोड़ा है। तो यदि किसी को ज्ञात हो जाए कि मरण अब है, तो उस मरण के पे खटवांग राजा की कथा आती है। बोले 2 घंटे के बाद तुम्हारा मरण है, देवताओं ने उनको कहा। तो बोले बस बस, बहुत बढ़िया, अब मैं समाधि लगा लेता हूं। तो यहां पर मारीच ने भी बिल्कुल वही विचार किया और एकदम वो खो गया भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, और कहने लगा कि वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया। रावण के मुख से लगता है भगवान ही मेरे पास आए हैं। और वो कल्पना करने लगा, निज परम प्रीतम देखी लोचन,
सुफल करी सुख पाहियो, श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। बोले बहुत अच्छा, इसने जो योजना बनाई है मेरे हित के लिए ही है। मैं जब एक कपट मृग का शरीर लेके भागूंगा, भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं बार बार देखूंगा, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलो कहूँ, धन्य न मोस महान। बार बार मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, भगवान मेरे पीछे धनुष बाण लेके दौड़ेंगे, कैसा अद्भुत ये दृश्य होगा। और मेरे जैसा तो कोई धन्य नहीं कि मरते वक्त मुझको भगवान का दर्शन होगा। मैं तो धन्य हूं, धन्य हूं, धन्यो हम, धन्यो हम, ऐसा वो कहने लगा। शंकराचार्य जी ने एक धन्याष्टकम लिखा है, उसमें धन्य लोगों का वर्णन है कि धन्य कौन है, कृतकृत्य कौन है। तो बोले वही है जो भगवान की भक्ति करते करते जो है वो देह को छोड़ गए, जिन्होंने अपने मन को संसार से हटा के आत्म तत्व में लगा दिया, वो धन्य है। तो बड़े बड़े ज्ञानी भक्त ये धन्य है। तो मारीच भी अब भक्त की श्रेणी में चला गया है। भले ही उसका शरीर ऊपर से आसुरी है, लेकिन अंदर से तो भक्त बना हुआ है। अब कहते हैं जैसी योजना बनाई थी उसके अनुसार, ते ही बन निकट दसानन गयो, तब मारीचक पटम भयो, अति विचित्र कछु बरनि न जाय, कनक देह मनि रचित बनाय, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। एक बड़ा सुंदर हिरण का रूप लिया है, सोने का एकदम चमकदार, उसके ऊपर मणि जो है वो जड़े हुए, बड़ा आकर्षक मोहक चमकदार। और वो वहाँ के फुदक फुदक के जो है उस कुटिया के आसपास जो है विचरण करने लगा। अब सीता जी कहीं कहते हैं कि बाहर आई थी अपने आंगन में, एकदम उनकी नजर पड़ी, अरे परम रुचिर मृग देखा, अत्यंत सुंदर, एक एक अंग इसका कितना सुंदर। एकदम वो राम जी को बुलाती है, देव, करुणानिधान, ये सब संबोधन, रघुवीर, कितना सुंदर है, देखिए देखिए, इतने दिनों से हम रह रहे हैं, ऐसा तो ये मृग कभी देखा नहीं, क्या अद्भुत है, ये कोई अलग ही स्पेशीज, अलग जाति का है, कितना उसकी छाल कितनी चमकदार है। अब आप ऐसा कीजिए, मेरा तो इस पर मन पूरी तरह आ गया है, मुझको ये चाहिए। और वो कहती है, विकल्प देती है, आप उसको मार के लाइए, जीवित लाइए। जीवित यदि ले आए तो कितना अच्छा, मैं तो फिर उसको पाल लूंगी और यहाँ पे अपने इस कुटिया की शोभा वो बढ़ाएगा। हाँ, लोग जो है ना जानवरों को पालते हैं, कई बार लोगों को लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता, जानवरों के बीच में, एनिमल लवर्स, 2-4 कुत्ते बिल्ली सब रहता है, आदमी एक भी नहीं, देखा हुआ है ऐसा। इसलिए क्योंकि ये पशु पक्षी रिएक्ट नहीं करते ना कुछ ज्यादा, आप जैसा चाहो वैसा उनको घुमा सकते हो, खिला सकते हो, ज्यादा वो आदमी के साथ रहना कठिन है। तो कोई कोई लोग प्राणी प्रिय, तो यहां पे सीता जी ने कहा कि उसको जीवित ले आई, और यदि जीवित नहीं पकड़ सके तो बाण से मार के उसकी जो छाल है वो लेके आई, उस छाल से एक आसन बनाएंगे, उस पर मैं बैठूंगी,
मृगछाल इसको कहते हैं। तो अब इस तरह से वो राम जी के ऊपर दबाव डालने लेके आइए, आप तो जाइए। अब यहाँ कहते हैं भगवान भीतर ही भीतर मुस्कुराते हैं, उठे हर शिशुर काज सवार। बोले ये सीता जी के मन में जो संकल्प आया है इसी को निमित्त बना के अब मैं देवताओं का कार्य करूंगा। देखो, निमित्त इसी को बना के, कैसे देवताओं का कार्य? बोले अब जब इस कुटिया को मैं छोड़ूंगा, इस जंगल में अनेक राक्षस है और राक्षसों का जो अधिपति रावण है उसको जब खबर लगेगी कि मैं सीता जी यहाँ अकेली है, मैं तो मारीच के पीछे भाग रहा हूं, तो जरूर आएगा। फिर रावण के साथ मुझको युद्ध करने का एक बहाना मिल जाएगा। देखो, ये अगले हम प्रवचन में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये सीता जी एक मोह की लीला कर रही है, ये भी अवतार के प्रयोजन में उसकी भी भूमिका है। मोहित होकर राम जी की मदद कर रहे हैं। अच्छा, और हम लोगों के लिए यह संदेश क्या है? बोले भाई, जब तक आप राम जी को देखते रहोगे सुरक्षित रहोगे। जहां सोने चांदी की ओर ज्यादा ध्यान दिया और उसका ही लाभ, क्या कहते हैं, लोभ किया, लालच किया, तो हरण तो पक्का है, मन शांति का हरण। सीता जी भक्ति है, सीता जी शांति है। जब तक राम जी की ओर नजर थी वो सुरक्षित थी। जहां नजर हटी, जहां प्रायोरिटी बदली, सीता जी का हरण हुआ। जीवन में यही होता है। अब कहते हैं भगवान जो है उठते हैं, तैयार होते हैं। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा। हाँ, उन्होंने कमर में फेटा बांधा, ऐसा लिखते हैं, और हाथ में धनुष लिया है, तरकस लिया है, उसमें बाण रखा है, दिव्य बाण है, कहते रुचिर सरस आंधा। और लक्ष्मण जी को कहते हैं मैं जरा अब जा रहा हूं, सीता जी की इच्छा है, उनकी इच्छा को मैं पूरा करने के लिए ये जो मृग है इसको पकड़ के लाता हूं। अब जब तक मैं यहां नहीं हूं तब तक तुमको इस कुटिया में ही रहना है। यहां बड़े राक्षस लोग हैं, स्त्री को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे घनघोर इस जंगल में। तो आप जरा रखवाली कीजिए। कथा आप सब जानते ही हैं। सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम बुद्धि और विवेक और बल समय, हाँ, इन सब का विचार करके तुम यहाँ रखवाली करना। और भगवान चलते हैं। गोस्वामी जी टिप्पणी करते हैं बहुत ही सुंदर। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। बोले क्या आश्चर्यजनक दृश्य है। निगम मतलब वेद, जिसको नेति नेति कहते हैं। बोले हम पकड़ नहीं पाते, हम पकड़ नहीं पाते, हम इनको ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसे ये अनिर्वचनीय परमात्मा आज एक मायावी मृग के पीछे भाग रहे हैं। ये कैसी अद्भुत लीला है। जिसको बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पकड़ सकते वो भाग रहा है। और वो भी किसके पीछे? ऐसा मृग जो वास्तविक नहीं है। अब इस सारी जो ये लीला है इसका रहस्य हम देखेंगे अगले प्रवचन में। आज हम यही वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।